আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। LIC एक फायदेमंद कंपनी है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। यह बात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने मंगलवार को LIC के न्यू प्रोडक्ट को ऑफिशियली प्रमोट करने के लिए आयोजित एक रैली में कही। कंपनी के कर्मचारियों ने यह भी कहा कि LIC को सरकारी कंपनी ही रहनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद को प्रो प्रॉफिट कंपनी के तौर पर स्थापित किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1956 में एक सरकारी कंपनी के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की थी। तब से LIC देश में एक फायदेमंद कंपनी के तौर पर स्थापित हुई है। LIC भविष्य में भी एक सरकारी कंपनी ही रहेगी। LIC कर्मचारियों ने मंगलवार को अगरतला में एक रैली करते हुए यह बात कही। LIC যে দারুণ ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক ভাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিকের যে সুরক্ষার ব্যাপারে যে অংশগ্রহণ করছে তা সত্যি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 1956-এ LIC ন্যাশনাল হওয়ার পর থেকে আজকে 2025 সন পর্যন্ত আমরা 1 নম্বর আগে ছিলাম, এখনও আছি। আগামী দিনে ভবিষ্যতে আমরা ভালো ব্যবসা করব এবং ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকের সুরক্ষা দেব, অর্থনৈতিকভাবে আমরা সুরক্ষিত করব এবং আপনাদের মাধ্যমে। LIC अधिकारियों ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दिया। দেখুন, আমি এইভাবে বিশেষ করে আমি বলতে চাই না, প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টই চাইছে যেহেতু একটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সুতরাং এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আমি একটা কথা বলবো, 2000 অক্টোবরের 22 তারিখ থেকে যে GST উইথড্রন হয়েছে এটা আমাদের অনেক দিনের দাবি ছিল। বিশেষ করে আমাদের যারা কাস্টমাররা আছেন, সম্মানিত গ্রাহকরা, ওরা চাইছেন যে GST যেন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি সরকারকে মানে আমাদের যে গভর্নমেন্টকে বা বিশেষ করে যে আমাদের অর্থমন্ত্রী আছেন ওনাদের সাধুবাদ দেব যে অত্যন্ত মানে ভালো একটা ডিসিশন হয়েছে এবং আগামী দিনে আমরা বিজনেসটা। भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जनवरी 2026 में एक नेशनलाइज एंटिटी के तौर पर 70 साल पूरे कर लेगी। 40 से भी ज्यादा सालों तक LIC ने भारत में लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज पर मोनोपोली में कब्जा किया था। 1999 के बाद दूसरे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को मार्केट में आने की इजाजत दी गई, लेकिन फिर भी LIC ने पिछले 25 सालों से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी है। 2022 में सरकार ने LIC को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने और पब्लिक ऑफर के जरिए 3.5% शेयर बेचने का फैसला किया था। उन्होंने अपने 20% तक शेयर फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टर को बेचने की इजाजत भी दी, लेकिन अब तक उस लिमिट के आधे से भी कम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इकोनॉमिक एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले सालों में LIC में सरकार की हिस्सेदारी 96.5% से घटकर 50% हो सकती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को यकीन है कि आने वाले सालों में सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी मौजूदा लेवल से कम कर सकती है।